नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा मध्य निषेध का फॉर्म जो है भरा जा चुका है और कहीं ना कहीं आप सभी लोग तैयारी जो है बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे हैं। देखिए 64 आपका यहाँ पे जो है यानी 64 पोस्ट आपका दिया हुआ है। सीट कम है, कंपटीशन अधिक है। आप लोगों और एग्जाम दिए होंगे जो कि 1275 का था, तो आप सभी को समझ में आया होगा कि क्वेश्चन किस तरीके से आपका आ रहा है। ठीक है, तो देखिए मध्य निषेध का कोई अलग से आपका प्रैक्टिस सेट मार्केट में लॉन्च नहीं किया जाएगा। सो है आपका सब यही सबसे प्रैक्टिस सेट, क्योंकि सिलेबस आपका सेम वही है। आपका 5 क्वेश्चन आपका आने वाला है मैथ का, बाकी सब जो आपका जीके जीएस का होने वाला है। अभी आप देखेंगे ट्यूटोरियल का आपका यहाँ पर सेट निकाला गया है और इसमें आपका दिखाया तो ये आपका वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट है। इसमें आपका 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया। ठीक है, आज से हम इसको जो है स्टार्ट करने वाले हैं मध्य निषेध का प्रैक्टिस सेट। एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं सेट नंबर आपका 1 है। चलिए पहला हमारा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने महामल्ल की उपाधि धारण किया था। देखिए इनमें से पूछ रहा है कि कौन से शासक ने है जो महामल्ल की उपाधि धारण किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे कि पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे, तो सिंह विष्णु थे। कौन थे? सिंह विष्णु थे। और पल्लव वंश की राजधानी कहाँ पर थी, तो कांचीपुरम में थी। ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। मंदिर बनाने की कला का विकास सर्वप्रथम किस काल में हुआ था। देखिए मंदिर बनाने का जो कला का विकास है ये आपका हुआ था गुप्त काल में हुआ था। कहाँ पे, यानी कौन से काल में, तो गुप्त काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, तो श्री गुप्त थे। और इस वंश के शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि जो है धारण किया था। यूनानी शासक मिनांडर को पराजित किया था किसने। देखिए मिनांडर अगर आप देखें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग ने किया था। ऑप्शन नंबर जो है तीसरे का ए हो जाएगा। देखिए शुंग वंश की राजधानी आप याद रखिएगा विदिशा था और भरहुत स्तूप का निर्माण जो है पुष्यमित्र शुंग ने ही करवाया था। एक आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था, तो देवभूति था। कौन था? देवभूति था। अगला है कि चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था। आंसर हो जाएगा 322 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म जो है 345 ईसा पूर्व में हुआ था और चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर 322 ईस्वी में बैठे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। सही उत्तर हो जाएगा अथर्ववेद। क्या होगा? अथर्ववेद जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अथर्ववेद की रचना जो है अथर्वा यानी ऋषि, अथर्वा ऋषि द्वारा जो है किया गया है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अथर्ववेद कन्याओं की जन्म की निंदा करता है। अगला है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इब्न बतूता को नियुक्त किया था दिल्ली का काजी। तो ऑप्शन नंबर आप जो है 6 का बी करेंगे। अगर बात कर लेते हैं रेहला के बारे में। देखिए रेहला नामक पुस्तक की रचना किसने किया है, तो इब्न बतूता के द्वारा ही किया गया है। यह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था और ये कहाँ का यात्री था या फिर ये कहाँ का निवासी था, तो ये मोरक्को का निवासी था। आगे प्रश्न है, दिए गए प्रश्न में कौन सही सुमेलित नहीं है। विभाग और शासक दिया गया है। जैसे आप देखेंगे दीवान ए मुस्तखराज फिरोज शाह तुगलक, यही हमारा जो है गलत है। देखिए दीवान ए मुस्तखराज आप अच्छे से याद रखिएगा। इसकी स्थापना जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया है, तो आपका अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित होना चाहिए। बाकी दीवान ए खैरात जो है आपका फिरोज शाह तुगलक सही है। दीवान ए अर्ज की बात करते हैं तो बलबन सही दिया गया है। दीवान ए कोही जो है आपका मोहम्मद बिन तुगलक, ये हमारा सही दिया गया है। अकबर ने किस वर्ष स्वयं को हरम दल से मुक्त कर दिया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1562 ईस्वी में। क्या होगा? 1562। ऑप्शन नंबर बी। किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था। देखिए बंगाल को भारत का स्वर्ग दोस्तों अलीवर्दी खां। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन स्टार बना के याद कीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका आता है। 1740 ईस्वी में अलीवर्दी खां बंगाल का शासक बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर हम 10 देखेंगे। बोला कि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया। बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर जो है 10 का ए हो जाएगा। बात करेंगे 1781 में। देखिए 1781 ईस्वी में कलकत्ता में प्रथम
मदरसा को स्थापित किया गया था, ये आपके लिए जरूरी है। आगे क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन प्रभावी यानी लागू कब हुआ था। देखिए सभी को पता है कि 1905 में हुआ था, लेकिन डेट पूछता है, डेट आपको जरूरी है। 16 अक्टूबर को हुआ था और 1905 में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए लॉर्ड कर्जन के समय 1901 में, लॉर्ड कर्जन के समय 1901 में सिंचाई आयोग की स्थापना किया गया था। अगला है कि भूमिज विद्रोह का संबंध जो है किस राज्य से था। भूमिज विद्रोह, इसका उत्तर हो जाएगा झारखंड से था। किससे? झारखंड से। ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पार्टी के भूखे राजनीतिज्ञ हैं? बताइए किसके द्वारा कहा गया था? तो ये कहा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा कहा गया था कि कांग्रेस के लोग जो है पदों के भूखे हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। जलियांवाला बाग जांच से संबंधित हंटर कमेटी की रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया था कब? देखिए हंटर कमेटी आप सब लोग याद रखिएगा, ये आपका वर्ष 1920 में। जलियांवाला बाग हुआ कब था? तो ये आपका वर्ष 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल 1919। डेट भी कभी कभी पूछ लेता है, तो डेट भी आपको साथ में याद रखना है। अगला कि भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक कौन है? भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक अगर हम देखें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर सैयद अहमद खां। ऑप्शन नंबर जो है 15 का ये हो जाएगा। अब दोस्तों बात करेंगे कि जो आपका मद्य निषेध का फॉर्म आया हुआ है उसके लिए जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, उसमें आपको डेली सुबह 7 बजे एक सेट आपको दिया जाएगा, वो भी 100 क्वेश्चन का रहेगा और सॉल्यूशन साथ में रहेगा। अगर आपको ज्वाइन होना है, सेट लगाना है, तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है मद्य निषेध, बिहार दरोगा मद्य निषेध लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको जानकारी जो है पूरा मिल जाएगा। अगला है कि अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम स्थल कहलाता है क्या? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्णप्रयाग होगा। ऑप्शन नंबर जो है 16 का सी हो जाएगा। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है? कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है तो ये काली मिट्टी में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान को जोड़ती है, दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान को जोड़ती है, तो ये आपका हो जाएगा डंकन पास। क्या होगा? डंकन पास जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नंदा देवी एवं नंगा पर्वत किस हिमालय के भाग हैं? किस हिमालय के भाग हैं? तो ये आपका हिमाद्री देखने को मिलता है। क्या हो जाएगा? हिमाद्री। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इसकी ऊंचाई लगभग में देखा जाए तो 6000 मीटर है। अगला प्रश्न है, म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्यों की सीमा जो है लगती है? देखिए 4 लगती है, जिसमें से आपका अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होगा। अगला प्रश्न है, बोला कि काराकोरम रेगिस्तान स्थित है। काराकुम है ना, काराकुम रेगिस्तान स्थित है कहाँ पर? तो ये आपको देखने को मिलता है तुर्कमेनिस्तान में। कहाँ पे? तुर्कमेनिस्तान में। ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा झील रूस में स्थित नहीं है? रूस में स्थित नहीं है, तो यह आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विनिपेग झील। विनिपेग झील दोस्तों आपको रूस में नहीं है, ये आपको कनाडा में देखने को मिलता है। बाकी आपका ओनेगा झील रूस में है और लाडोगा झील, बेकाल झील, ये सब आपको रूस में देखने को मिलता है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा देश भू आवेष्टित देश नहीं है? देखिए भू आवेष्टित देश नहीं है तो आपका पालाऊ दोस्तों नहीं है, बाकी अंडोरा है, मालडोवा है और मलावी भी इसमें शामिल है। पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? पंबा सिंचाई परियोजना, तो ये आपको देखने को मिलता है केरल में। कहाँ पे? केरल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जबकि गिरना की बात करते हैं, गिरना, तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो महाराष्ट्र में जो है दोस्तों गिरना देखने को मिलता है। अगला है कि बोला कि बिहार के किस क्षेत्र में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है? देखिए बिहार में गन्ना का सबसे अधिक उत्पादन यह आपको उत्तर पश्चिम क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा 25 का। अगला है कि रेखी समिति का संबंध किस कर से है? रेखी समिति का संबंध जो है ये आपका अप्रत्यक्ष कर से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 26 का बी होगा। एलके झा समिति का संबंध जो है अप्रत्यक्ष कर से है, ये भी पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है कि भारत सरकार की कौन सी योजना या फिर परियोजना वर्ष 2015 में शुरू नहीं किया गया है? तो देखिए इसमें आप देखेंगे तो भारतमाला परियोजना जो है 2015 में शुरू नहीं किया गया है। आप याद रखिएगा कि भारतमाला परियोजना जो है आपका 2017 में शुरू किया गया है। बाकी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है 2015 में किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो
सागरमाला 2015 में, सुकन्या समृद्धि योजना जो है आपका 15 में, लेकिन भारतमाला जो है दोस्तों ये आपका 2017 में शुरू किया गया है। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया? देखिए राउरकेला अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप मारिएगा दूसरे पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर ए। जो इसका कार्यकाल रहा है वर्ष 1956 से लेकर के 61 के बीच में जो है इसका कार्यकाल रहा है। और ये जो आपका मॉडल यानी आप बोल सकते हैं योजना जो है आपका पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। अगला है कि अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से शिक्षा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? शिक्षा जो है किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो देखिए ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से एग्जाम में बिहार दरोगा में पूछा गया है, ठीक है। तृतीय क्षेत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। आरबीआई द्वारा कमर्शियल बैंकों से जिस दर पर नगद राशि प्राप्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रिवर्स रेपो दर कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 30 का बी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। संविधान के किस अनुसूची में कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान है? देखिए कौन से अनुसूची में कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7वीं में। किसमें? 7वीं में। तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे सी जो है याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला हमारा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ पर देखते हैं? हम कहाँ पर देखते हैं? तो इसको हम प्रस्तावना में देखते हैं। कहाँ पे? प्रस्तावना में, ठीक है, तो याद रखिएगा। और भारतीय प्रस्तावना के माध्यम से संविधान का सार, उद्देश्य एवं दर्शन प्रकट होती है। आगे क्वेश्चन है कि मौलिक यानी किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करता है? सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करता है तो समानता का अधिकार होगा। क्या होगा? समानता का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी। किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार प्रदान किया गया है? देखिए इसका जो सही उत्तर होगा 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। और इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है कि प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? कौन थे बताइएगा? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा जी.बी. मावलंकर, है ना, ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। 15 दिसंबर 1954 को अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। हालांकि यह प्रस्ताव जो है लोकसभा द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। अगला सूचना के अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृत प्रदान किया गया था? स्वीकृत प्रदान किया गया था तो यह आपका जून 2005 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होगा। बिहार में पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? यहाँ पे देखिए प्रतिनिधित्व के बारे में पूछ रहा है तो ये आपका पंचायत सचिव करता है। कौन करता है? पंचायत सचिव। ऑप्शन नंबर जो है ए होगा। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखिए बोल रहा है कि उपयुक्त कथन के संबंध में कौन आपका इसमें एक सही है? देखिए इसमें आप देखेंगे तो हाँ, संसद तथा राज्य विधानमंडल के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां एवं स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दिया गया है। कथन बी बोल रहा है कि निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। तो ऑप्शन नंबर बी, ए और बी दोनों सही है, परंतु बी जो है सही स्पष्टीकरण नहीं करता है ए का, ठीक है। चलिए बोला कि हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता जो है कब दिया गया है? तो ये जो दिया गया है ये दिया गया है वर्ष 1949 में दिया गया है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दिया गया है और 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में भी हम मनाते हैं। पंचायती राज किस सूची का विषय है? देखिए पंचायती राज आपको पता है ये आपका राज्य सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या है? हरित गृह प्रभाव का अर्थ देखेंगे तो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस के घनीकरण के कारण वायुमंडल में तापमान का बढ़ना। तो यही हमारा जो है 41 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्नलिखित गैसों में कौन सी एक गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होगा। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? देखिए कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध पूछ रहा है तो ये आपका जैव सुरक्षा समझौता से है। जैव सुरक्षा समझौता से है, ऑप्शन नंबर सी। भारत में मैंग्रोव यानी ज्वारीय वन वनस्पति सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती है?
ये कहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये आपको सुंदरवन में देखने को मिलता है। कहाँ पे? सुंदरवन में। तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे 44 का बी सही करेंगे। इसे मैंग्रोव वनस्पति के नाम से भी जानते हैं। इसका सर्वाधिक विस्तार सुंदरवन में पाया जाता है। अगला है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया है? कौन से वर्ष में पारित किया गया है? तो 1872 में पारित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखा गया है? देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा नहीं लिखा गया है, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो नेचर क्योर दोस्तों ये आपका रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा नहीं, मोरारजी देसाई के द्वारा लिखा गया है। बाकी आप विसर्जन देखेंगे, द कोर्ट डांसर और गार्डनर, ये सब जो है आपका रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखा गया है। अगला है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किस वर्ष पहली बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था? नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था, तो वर्ष ये आपका 1937 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देखिए, इसका आप मुख्यालय देखेंगे तो ये आपको वियना में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 48 का ए सही होगा। चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? देखिए, पहला अंतरिक्ष यान देखेंगे तो ये आपका लूना 9 हो जाएगा। क्या होगा? लूना 9। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। किस राज्य में प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ स्थित है? देखिए, रत्नागिरी मठ पूछ रहा है कि स्थित है, तो ये आपको ओडिशा में देखने को मिलता है। कहाँ पे? ओडिशा में। तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे क्या करेंगे? 50 का बी होगा। वेरी इंपॉर्टेंट है। प्राचीन काल में यह एक महाविहार बौद्ध मठ था। अगला है कि एक संतुलित रासायनिक समीकरण किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो ये आधारित होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक दुर्बल अम्ल यानी वीक एसिड है? इसका उत्तर हो जाएगा CH3COOH। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? इनमें से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? तो कैल्शियम नहीं है। क्या है? कैल्शियम इसमें आपका शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे प्रश्न है कार्नेटाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? कार्नेटाइट इनमें से किस धातु का अयस्क है? तो आप देखेंगे तो यूरेनियम का है। किसका है? तो यूरेनियम का है। ऑप्शन नंबर सी होगा। मैग्नीशियम की बात करते हैं तो मैग्नीशियम का जो अयस्क होता है डोलोमाइट, इप्सम, लवन और कार्नेलाइट, ये सब जो है आपका मैग्नीशियम का है। अगला है निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। सत्य कथन कौन सा है उसी को बताना है। तो देखेंगे तो क्लोरीन एवं ब्रोमीन हैलोजन वर्ग के तत्व हैं, सही है। गोल्ड तथा प्लेटिनम उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है, सही है। लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहा जाता है, यह भी हमारा सही है। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किसी विलयन में विलयन की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात कहलाता है क्या? ये जो आपका अनुपात है विलयन की सांद्रता कहलाता है। ऑप्शन नंबर जो है 56 का सी होगा। निम्नलिखित में से किसे लकड़ी के अल्कोहल के रूप में जाना जाता है? देखिए, लकड़ी के अल्कोहल के रूप में हम जानते हैं तो ये आपको हो जाएगा मैथिल अल्कोहल। क्या होगा? मैथिल अल्कोहल होगा। ऑप्शन नंबर जो है 57 का ए होगा। पौधे के मूल या फिर जड़ द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है? किस क्रिया के द्वारा होता है? तो इसका देखिए हो जाएगा परासरण। क्या होगा? परासरण जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे प्रश्न देखेंगे कि निम्न में से कौन सा लवक फूलों तथा बीजों को विभिन्न रंग प्रदान करते हैं? तो ये हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट। क्या होगा? क्रोमोप्लास्ट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा फ्लोएम का भाग नहीं है? इनमें से कौन सा फ्लोएम का भाग नहीं है? तो वाहिकाएं नहीं है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। बाकी चालनी नलिकाएं हैं, बाष्ट तंतु हैं और सहकोशिकाएं, ये सब इसमें आपका शामिल है। जल संवहन नाल तंत्र की उपस्थिति किस रंग के जंतुओं का लक्षण है? तो ये हो जाएगा एकाइनोडर्मेटा, है ना। ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। इस संघ के जंतु जो है समुद्री होते हैं। अगला है कि रक्त के थक्का बनने में मदद करता है क्या? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थ्रोम्बोसाइट। क्या हो जाएगा? थ्रोम्बोसाइट। ऑप्शन नंबर जो है 62 का ए सही उत्तर हो जाएगा, थ्रोम्बोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा रोग संक्रामक रोग के उदाहरण है? इनमें से कौन सा रोग है जो आपका संक्रामक रोग का उदाहरण है? तो ये आपको हो जाएगा मलेरिया। क्या होगा? मलेरिया जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा।
भैंसों की उत्तम नस्ल जो कि मेहसाना और सुरती किस क्षेत्र में पाई जाती है? मेहसाना और सुरती की बात करते हैं तो ये गुजरात हो जाएगा। क्या होगा? गुजरात। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। और अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला देखा जाए तो ये आपको ऑक्सीन होगा। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान होता है, स्मॉल जी का मान होता है, तो देखिए सर्वाधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्वाधिक। ठीक है, जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। फोटॉन कण की खोज जो है किसके द्वारा किया गया है? फोटॉन कण की खोज किसके द्वारा किया गया है? तो ये आइंस्टीन के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है 67 का सी सही उत्तर होगा। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या अपरिवर्तित रहता है? क्या इसमें अपरिवर्तित रहता है? तो इसमें आप देखेंगे तो आवृत्ति हो जाएगा। क्या होगा? आवृत्ति। ध्वनि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो आवृत्ति नहीं बदलता है, जबकि तरंगदैर्घ्य एक चाल बदल जाता है, यानी तरंगदैर्घ्य जो है एवं चाल जो है बदल जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नाभिकीय रिएक्टर में किसका प्रयोग नियंत्रण छड़ के रूप में किया जाता है? इसका उत्तर होगा बोरॉन। क्या होगा? बोरॉन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। दिए गए विकल्पों में से कौन सदिश राशि का उदाहरण नहीं है? सदिश का उदाहरण नहीं है तो कार्य नहीं है, बाकी त्वरण है, बल है। ठीक है, अगला है किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्वर धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया है? उत्तर हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय। क्या होगा? संस्कृति मंत्रालय। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। इस महोत्सव का उद्देश्य देश की प्रतिष्ठित कला, संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करना है। वर्ष 2022 में व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को बनाया गया है, यानी इनको चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया है? परम शक्ति को, तो ये जो परम शक्ति को स्थापित किया गया है आईआईटी खड़गपुर। ऑप्शन नंबर ए परम शक्ति आईआईटी खड़गपुर। परम कामरूप की बात करते हैं तो आईआईटी गुवाहाटी। परम अनंत की बात करते हैं तो आईआईटी गांधीनगर। और परम गंगा की बात करते हैं तो आईआईटी रुड़की हो जाएगा। चारों को याद रखिएगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य यानी सही कौन सा है? देखिए, इसमें भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ है, सही है। फिनलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, सही है। डेनमार्क और आइसलैंड क्रमशः दूसरे एवं तीसरे स्थान पर है, ये भी हमारा सही हो जाएगा। भारत का स्थान जो है 126वां है, ये आप याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन क्या है? भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया है? तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा मिस्र। क्या होगा? मिस्र जो है सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है इंदौर में। कहाँ पे? इंदौर। ये आपका दिसंबर में 2023 का आयोजन इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया। आगे प्रश्न है कि पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी किस देश में आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा स्पेन। क्या होगा? स्पेन जो है सही उत्तर होगा। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य यानी गलत हमारा कौन सा है? गलत के बारे में पूछ रहा है, तो इसमें बिहार का स्थान जो है अंतिम, यही हमारा जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, आप याद रखिएगा। देखिए, बिहार के मामले में पूछ रहा है तो इसमें बिहार अंतिम से तीसरे स्थान पर यानी आखिरी से तीसरे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश को सबसे नीचे 18वां स्थान प्राप्त हुआ है। बाकी बड़े राज्यों में प्रथम स्थान कर्नाटक, इससे पश्चिम बंगाल का स्थान जो है अंतिम से दूसरा है। छोटे राज्यों में सिक्किम जो है श्रेष्ठ स्थान पर रहा है। चालू वर्ष 2023 को निम्नलिखित में से किस रूप में मनाया जाता या फिर मनाया जा रहा है? तो मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। बिहार जाति आधारित जनगणना या फिर बिहार जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? बिहार की कुल जनसंख्या के मामले में पूछ रहा है, तो ये आपका आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे क्या है? द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी की पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर हो जाएगा सुधा मूर्ति। क्या होगा? सुधा मूर्ति हो जाएगा। एक हमारा है हैप्पी प्लेस, तो ये है एमिली हेनरी का है। ठीक है, एक आप देखेंगे तो ए लाइफ इन द शैडो ए मेमोरी, तो ये है एएस दुलत का है। ये तीनों याद रखिएगा। फीफा विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य यानी गलत हमारा कौन सा है? गलत पूछ रहा है,
देखिए अर्जेंटीना ने यह दूसरी बार खिताब जीता है, यही हमारा गलत है। देखिए वर्ष 2022 विश्व जो आपका है फीफा विश्व कप प्रतियोगिता का 22वां संस्करण जो है इसका आयोजन कतर में किया गया है। अर्जेंटीना को फीफा विश्व कप में यह खिताब जो है तीसरा खिताब है, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी गोल्डन बूट पुरस्कार जो आपका दिया गया है किलियन एम्बाप्पे को दिया गया है। गोल्डन बॉल पुरस्कार लियोनेल मेसी को, और फीफा यंग प्लेयर ऑफ एंजो फर्नांडिस को दिया गया है। अगला है कि हाल ही में उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ के एक ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। इस संवैधानिक पीठ की अध्यक्षता किस न्यायमूर्ति द्वारा जो है किया गया है? उत्तर हो जाएगा, देख लेते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा न्यायमूर्ति KM जोसेफ। ऑप्शन नंबर जो है 83 का ए होगा। निम्न में से कौन सा राज्य स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? उत्तर होगा तमिलनाडु। क्या होगा? तमिलनाडु जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है क्रिस हिपकिंस को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा जाएगा। अगला है कि प्रिट्जकर पुरस्कार 2023 जो है किसने जीता है? देखिए इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, डेविड एलन चिपरफील्ड। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय सेना के किस कैंट में पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन जो है किया गया है? उत्तर हो जाएगा अहमदाबाद। ये सब करंट अफेयर का प्रश्न है। देखिए मैंने एडुटेरिया, स्पीडी, उसके बाद आप देखेंगे तो ज्ञान बिंदु का भी मैंने मास्टर वीडियो अपलोड कर दिया है करंट अफेयर का, आप नहीं देखें देखिएगा। और 1 जनवरी से आपका नया एडिशन भी आएगा स्पीडी का, तो उसको भी देखना है। उत्सव और राज्य सही सुमेलित कौन सा है? देखिए तुरग्या जो है उत्सव अरुणाचल प्रदेश, यही सही है। बाकी आप देखेंगे त्रिशूर पूरम उत्सव जो है आपका केरल होगा। खारची उत्सव की बात करते हैं तब मणिपुर नहीं त्रिपुरा होगा। परशुराम कुंड महोत्सव जो है आपका यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश होगा। चलिए आगे है, भारत सरकार ने कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य जो है कब तक रखा है? तो ये रखा है 2023 तक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वर्तमान में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं देवाशीष पांडा। ऑप्शन नंबर बी होगा। विश्व कैंसर दिवस 2023 के थीम या फिर विषय क्या है? तो आप देखेंगे तो हो जाएगा क्लोज द केयर गैप। ऑप्शन नंबर ए होगा। 4 फरवरी के दिन जो है हम यहाँ पे मनाते हैं, 4 फरवरी के दिन दोस्तों हम मनाते हैं विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला है अर्जुन पुरस्कार 2022 के विजेता सृजा अकुला का संबंध किस खेल से है? उत्तर हो जाएगा टेबल टेनिस से। क्या होगा? टेबल टेनिस। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा जापान में, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगर आप सभी से पूछा जाए कि 48वां 2022 जर्मनी में, 50वां पूछा जाए तो आप मारिएगा इटली में होगा, ठीक है, 2024 में होगा। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का अनुमान लगाया गया है। तो ये लगाया गया है करीबन, आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है, मिला लीजिएगा आप। आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में सर्वाधिक FDI निवेश करने वाले देशों का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम देखेंगे तो इसमें आपका हो जाएगा सिंगापुर, मॉरिशस और UAE। ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पे जो है मैथ का क्वेश्चन 5 प्रश्न दिया गया है जो कि एग्जाम में आपका आता है। अब आप बताइएगा कि इस 100 में से कितना आप प्रश्न बना पाए हैं, और टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर सेट बनाइए। सेट बनाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको अपने आप में एक होता है ना कि जब क्वेश्चन आपसे बनता है तो एग्जाम भी निकलने का पूरा संभावना होता है। तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।